साहित्य अकादमी अवार्ड विनर राजमाता की इबादत करने वाले मुनव्वर राणा की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। ध्यान से सुनिएगा। मैं तो भारत में मोहब्बत के लिए आई थी, कौन कहता है हुकूमत के लिए आई थी। इतिहास कहता है, आगे सुनते हैं। सब मेरे बाग के बुलबुल की तरह लगते हैं, सारे बच्चे मुझे राहुल की तरह लगते हैं। सारे बच्चे राहुल की तरह लगते हैं। मुझे आगे पढ़ने से डर लग रहा है। छोड़िए, हम आपको हमारे एक महान लेखक की कुछ पंक्तियां सुनाते हैं। कवि शिव मिश्रा कहते हैं, जरूरी रोज रोज का रोना, नहीं आसान है मुनव्वर होना, कभी इसके कभी उसके बहाने, मुल्क में बस सदा चरस बोना। अब चरस बोना कोई आसान काम नहीं है, ट्रेनिंग लगती है। सीनियर राणा तो थे राजमाता के इबादती, जूनियर राणा निकले औरंगजेब प्रेमी। अब देवेंद्र फडणवीस की भाषा में कहूं तो फिर से एक बार भारत में एक्टिव हो चुके हैं। कारण, एक छावा नाम की ब्लॉकबस्टर फिल्म ने इतिहास को सुधारने की गलती जो कर ली। विकी कौशल स्टारर छावा में साफ दिखाया गया कि कैसे औरंगजेब कोई महान राजा नहीं था, बल्कि एक मुगल आक्रांता था जिसने छत्रपति संभाजी महाराज के जबरन धर्म न बदलने पर हत्या की थी। अब जब सच इंटरनेट पर घूम रहा है, इन मुगलों की पोल खुल रही है, तो ये बौखलाए फिर रहे हैं। छोटे राणा, अरे ये नहीं, राजमाता वाले तबरेज राणा औरंगजेब की तारीफों के पुलिंदे बांधते दिख रहे हैं। ये वीडियो ही देख लीजिए। 48 साल हुकूमत की है औरंगजेब ने। 48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता, रह जाते हमारे हिंदू भाई। अगर वो खुदा न करे हमारे मंदिर शहीद करता तो क्या हमारे मंदिर बचते? 48 साल में यहाँ 10 साल की हुकूमत नहीं है, कितनी जगह बुलडोजर चल गया। उसे 48 साल का वक्त मिला था, तब ना आप थे ना सोशल मीडिया थी। वो जो चाहता कर लेता, नामो निशान मिट जाता। अगर वो इतना आतंकी होता तो। ये तारीफ थी या धमकी, इन्हें यही क्लियर नहीं है। शायद हिडन मैसेज था। तबरेज के मुताबिक औरंगजेब बड़ी सादगी से रहता था, तभी तो औरंगजेब की वंशज आज दिल्ली की झुग्गियों में रहते हैं, रिक्शा चलाते हैं। औरंगजेब की सादगी जो आगे बढ़ानी है। तबरेज ये भी कहते हैं कि औरंगजेब चाहता तो 48 वर्षों के उसके राज में हिंदुओं का नामो निशान मिटा सकता था। एक संभाजी महाराज को पकड़ने में इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। आज के भोसले परिवार और औरंगजेब के वंशजों को ही देख लीजिए। इनकी इतिहास की किताबें ऑड्रेट रूस्के जैसी इतिहासकारों द्वारा गढ़ी गई हैं। गांजा चरस फूक फूक के खाली हो गया सारा, समझोगे कैसे? अब ऐसी हालत में किताबें लिखी जाएंगी तो ऐसी ही उल जलूल बातें आएंगी ना। उल जलूल बातें करने की आदत राणा साहब की खानदानी है। इनके अब्बा जो थे वालिद इनके लिए हारमोनियम, गलती से इधर उधर निकल जाती हूँ, इनके लिए फालतू की रेडिकल आइडियोलॉजी छोड़ के गए थे। राजमाता की इबादत करते करते मुनव्वर राणा ने कई ऊंची ऊंची बातें की, जैसे तालिबानी टेररिस्ट नहीं है बल्कि थोड़े एग्रेसिव हैं। तालिबानी एग्रेसिवता की तुलना रामायण लिखने वाले संत वाल्मीकि से कर ली, लेकिन जब खुद के बेटे पर गोली चली, यानी तबरेज मियां पर, क्या ही बोले कि गोली चलाने वाला एग्रेसिव था। पहले राजमाता की इबादत कर साहित्य अकादमी अवार्ड ले लिया, जैसे राजदीप, विनोद दुआ, बरखा दत्त, इन सबको पद्मश्री। फिर अवार्ड वापसी कर अपने मालिकों को खुश भी कर लिया। इन्हें तो प्रोपेगेंडा में ऑस्कर देना चाहिए। अक्सर ये देखा गया है कि कैसे बॉलीवुड साहित्य और सो कॉल्ड आर्ट के नीचे सच को दबाया जाता है, लेकिन जब उसी बॉलीवुड में कोई सच पर कुछ बनाना चाहता है, इनका प्रोपेगेंडा बर्स्ट करना चाहता है, तो ये तिलमिला उठते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि आसान नहीं है मुनव्वर होना, मुल्क में अक्सर चरस बोना।